नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बहुत जल्द ऐसा कानून लागू हो सकता है जिससे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में अगर गिरफ्तार हुए तो 30 दिन या इससे ज्यादा दिनों तक हिरासत में रहे तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। बशर्ते भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत जिस अपराध के आरोप में वे गिरफ्तार किए गए होंगे उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान 5 या 5 साल से ज्यादा की कैद का हो। इस प्रस्तावित कानून में इस बात का भी प्रावधान रखा गया है कि गिरफ्तारी के बाद अगर 30 दिन के अंदर अंदर वह मंत्री जमानत ले लेता है तो उनकी कुर्सी बची रहेगी, यानी कि वो पद पर बने रहेंगे। लेकिन राजनीति को अपराध मुक्त करने के इस प्रयास के खिलाफ खूब बवाल हुआ संसद में। इस प्रस्तावित कानून में मुझे तो दम जरूर नजर आता है। हालांकि इस विधेयक की पूरी बातें अभी साफ नहीं है, पर मकसद साफ है, बिल्कुल मकसद साफ है। बुधवार 20 अगस्त 2025 को यानी कि इसी बुधवार को लोकसभा में विपक्ष ने इस प्रस्तावित कानून से जुड़े पेश किए गए विधेयक के खिलाफ खूब हंगामा किया और बवाल इसलिए किया कि वो ऐसा कानून बनाने के खिलाफ हैं जो कानून राजनीति में अपराधियों और अपराध पर नकेल कसे, यानी पूरी तरीके से लगाम लगा दे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष इस प्रस्तावित कानून को संविधान के खिलाफ बता रहा है। गजब है भाई। ये कानून केंद्र सरकार के विपक्ष या फिर देश के अलग अलग राज्यों के विपक्ष के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इस विधेयक को लेकर लोकसभा में जो हंगामा हुआ है यह सिर्फ एक कानून का मामला नहीं है, कानून से जुड़ा हुआ मामला भर नहीं है, मामला गंभीर है। बल्कि चूंकि देखिए, भारत की राजनीति का असली चेहरा नजर आ रहा है। जो संसद में जो दृश्य देखने को मिला, अगर आप संसद की कार्रवाई में बुधवार को जो लोकसभा की कार्रवाई वो दृश्य नहीं देख सके तो गौर से सुनिए। बुधवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जिनका मकसद साफ था, सत्ता से अपराधियों को बाहर करना। लेकिन जैसे ही यह बिल पेश हुआ, विपक्ष ऐसे बौखलाया जैसे किसी ने उसकी जड़ पर चोट कर दी हो। सवाल यही है, जब राजनीति से अपराधियों को हटाने की बात हो रही है तो विरोध क्यों? विरोध का मतलब तो साफ है, अपराधियों को बचाना और अपराधी राजनीति को ताकत देना। यानी अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा, और कानून बन जाएगा तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तो होगा नहीं, ये कानून सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। संसद में नजारा यह था कि विपक्ष ने विरोध में गला फाड़ फाड़ के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़कर होम मिनिस्टर साहब जो हमारे देश के हैं अमित शाह के ऊपर उछाल दी। शिष्टाचार देखिए, ये कैसा शिष्टाचार है। हंगामा इतना बढ़ा कि मार्शल्स आए और अमित शाह जो है हमारे देश के गृह मंत्री, उनकी चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। अब गंभीर सवाल सुनिए। अब गंभीर सवाल यह है कि अगर कानून झूठा है तो अदालतें क्यों हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लिए हैं? अगर आरोप झूठे होंगे तो अदालतें नेताओं को तुरंत जमानत देंगी, लेकिन अगर अपराध से जुड़े आरोप में दम होगा तो सत्ता से बाहर होना ही लोकतांत्रिक जवाबदेही होनी चाहिए। तो फिर डर किस बात का है? डर यही है कि संसद और विधानसभा की कुर्सियों पर बैठे अपराधियों की दुकान अब बंद हो सकती है। इस बिल को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमित शाह द्वारा पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक साफ कहता है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री अगर गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक या 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद छोड़ना होगा। ऑटोमेटिकली जो है कानून बन जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद वो पद से हटा दिए जाएंगे, हट चुके होंगे ऑटोमेटिकली। तो मंत्री अगर जेल में है तो वे भी बर्खास्त माने जाएंगे। और यही व्यवस्था जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगी। भारत के पूरे राज्यों में भी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी और पूरे देश के मामले में भी। मतलब साफ है, अब सत्ता अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगी। लेकिन विपक्ष को यही नागवार गुजरा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो दृश्य हमने देखे हैं संसद में, जो बवाल हुआ लोकसभा में इस बिल को पेश करते ही। अब देखिए, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जब आप गुजरात के गृह मंत्री थे और गिरफ्तार हुए थे तब आपने क्या किया? जोरदार हमला किया कांग्रेस ने, वेणुगोपाल ने।
शाह ने तुरंत जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत जवाब देते हुए इतिहास के पन्ने पलटकर खोलकर बता दिया। उन्होंने कहा, मैंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, मुकदमा खत्म होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला था और अदालत से बरी होने के बाद ही राजनीति में लौटा, ये अमित शाह ने कहा। और अमित शाह का यह जवाब विपक्ष के चेहरे पर जनता के सामने बुलडोजर तमाचा था। शाह ने खुद को मिसाल बनाकर विपक्ष को आईना दिखा दिया। अब सोचिए, विपक्ष का असली डर क्या है? क्या डर इस बात का है कि इनके कई नेता गंभीर मामलों में आरोपी हैं और अगर ये कानून बन गया तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी? या फिर असली मकसद अपराधियों को ढाल देना है, ढाल शील्ड करना है? विपक्ष जनता को यह झूठा नैरेटिव दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार झूठे केस बनाकर फंसाएगी, ऐसा विपक्ष का आरोप हो सकता है, दावा। लेकिन क्या हमारे देश की अदालतें सरकार की कठपुतली हैं? सवाल है। अगर आप निर्दोष हैं तो अदालत आपको जमानत देगी, बाइज्जत बरी करेगी। लेकिन अगर आपके खिलाफ संगीन अपराध को लेकर तगड़े सबूत हैं तो अदालत न्याय करेगी, सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा। विपक्ष का विरोध दरअसल अपराधियों की पैरवी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे, सत्ता पर काबिज नेता भी हो सकते हैं। मेरी रिसर्च में एक बात निकलकर जो सामने आई है, उसके मुताबिक एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 से ज्यादा प्रतिशत यानी करीब करीब 43% सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज थे। इनमें से कई पर हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप हैं। ये आंकड़ा बताता है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ कितना गहरा है। और अब जब सरकार इस गठजोड़ को तोड़ना चाहती है तो सबसे ज्यादा बौखलाहट विपक्ष में क्यों है? जो दृश्य देखने को सामने में आया लोकसभा में, इससे तो साफ है कि बौखलाया हुआ है विपक्ष। विपक्ष ये कह रहा है कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, ये प्रस्तावित कानून, ये विधेयक। देखिए, अगर कानून बन गया तो इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर गैर संवैधानिक होगा ये कानून तो रद्द करना ही पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। देखिए, आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में हो सकते हैं और जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में आ सकते हैं। तो फिर कानून सब पर बराबरी से लागू होगा ना भाई। तो डर किस बात का है? डर तो केवल उसी को होता है जिसके दामन में दाग होता है और जिसके मन में खोट होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ कहा कि यह बिल जेपीसी में जाएगा, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की मौजूदगी होती है, दोनों के सदस्य होते हैं, यानी चर्चा और सुझाव का पूरा मौका मिलेगा। फिर भी विपक्ष का हंगामा करना, बिल की कॉपियां फाड़ना, सदन की मर्यादा तोड़ना, क्या यह लोकतंत्र है या अपराधियों को बचाने का नंगा नाच है? आपको नहीं लगता? अब जनता को समझना होगा कि असली लड़ाई किसकी है। विपक्ष का विरोध साफ संकेत है कि वो अपराधियों को राजनीति में जिंदा रखना चाहता है। अगर विपक्ष सचमुच निर्दोष है और उसके मन में खोट नहीं है तो सोचिए, अगर कोई नेता पकड़ा जाएगा और हिरासत में जाएगा तो अदालतें उन्हें बचा लेंगी, जमानत देंगी अगर आरोप में दम नहीं है तो। लेकिन अगर अपराधी हैं और अपराध साफ नजर आ रहा है, पक्के सबूत हैं, आरोप में दम है, तो उन्हें सत्ता से बाहर करना ही लोकतंत्र की असली जीत होगी। आपकी राय क्या है इस मसले पर? क्या आप चाहते हैं कि संसद और विधानसभाओं की कुर्सियों पर अपराधी बैठे, या आप चाहते हैं कि संसद और विधानसभा के सदनों में वो लोग बैठे, मंत्री के पद पर वो लोग हों जो सचमुच जनता की सेवा करना चाहते हैं? अमित शाह के ये 3 विधेयक दरअसल इस समय जिस तरीके से पेश किया गया, जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ नजर आ गया कि हमारे देश में इस समय राजनीति का आईना क्या बता रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि जो इसका विरोध कर रहा है वो अपराधियों की राजनीति में बने रहने को लेकर डिफेंस कर रहा है? मुझे तो लगता है कि शासन और सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में हो वो अपराधी तो ना हो। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।